हेलो स्टूडेंट, आद्या प्रसाद काशी प्रसाद कॉलेज ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ सेकंड सेमेस्टर के विज्ञान वीडियो के साथ। जो आपका पहला चैप्टर है उसका दूसरा वीडियो पृथ्वी और आकाश के साथ मैं उपस्थित हूँ। तो आइए, कल तक बात हुई थी कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव या पृथ्वी कितने मंडलों में विभक्त है, सौर मंडल में कितने ग्रह उपस्थित हैं, उन ग्रहों की बात की गई थी। आज हम उन ग्रहों को एक एक करके विस्तार से आपके सामने रखेंगे। तो कल बताया गया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थियरी के अनुसार हुई थी। बिग बैंग थियरी के प्रतिपादक जॉर्ज लेमेंटर थे और इसी संबंध में आज हम आपको जो आपके सौर परिवार के 8 ग्रह हैं उनका अध्ययन कराते हैं। तो शुरू करते हैं। बुध। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, यानी कि सबसे पास का ग्रह है। यह अन्य ग्रहों की अपेक्षा यह सबसे तीव्र गति से क्या करता है, रोटेशन करता है। और यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है। कितने दिनों में? 88 दिन में पूरा करता है। अर्थात वहाँ 1 वर्ष 88 दिन का होता है। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका व्यास 4878 किलोमीटर। व्यास कितना है? 4878 किलोमीटर। और यह 88 दिन में क्या करता है, एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसका जो गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 3/8 भाग है। कितना है? 3/8 भाग है। और इसका जो द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान का 5.5% है। अर्थात आप कह सकते हैं कि यह पृथ्वी से छोटा है। दूसरा ग्रह आपका शुक्र है ना। दूसरा कौन सा? पहला आपका बुध, दूसरा क्या है? शुक्र। शुक्र सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है। यह अति गर्म ग्रह है। इसका जो रोटेशन होता है यह अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में होता है। इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। यह पूर्व से पश्चिम दिशा में रोटेशन करता है। और यह सूर्य का एक चक्कर 225 दिन में लगा लेता है। सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगा लेता है? 225 दिन में लगा लेता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि वहाँ पर मतलब एक वर्ष जो होता है वह 225 दिन का होता है। इसका जो व्यास है, शुक्र ग्रह का जो व्यास है यह आपका 12,102 किलोमीटर है। 12,102 किलोमीटर है। द्रव्यमान और आकार में थोड़ा सा छोटा होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। इसे सांझ और भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि यह सुबह और शाम दोनों दिखाई देता है। तीसरा ग्रह आपका पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं। पृथ्वी के बारे में विस्तार से चर्चा आपकी हो चुकी है। फिर भी ग्रहों का यह तीसरा क्रम है और आकार के अनुसार यह 5वां ग्रह है। आप जानते हैं यह सूर्य का एक चक्कर 365 सही 1/4 दिन में लगा लेता है। कितने दिन में? 365 सही 1/4 दिन में लगा लेता है।
पृथ्वी जो है वह दो प्रकार का रोटेशन करती है, एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। घूर्णन गति अपने अक्ष पर करती है और परिक्रमण गति वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। 24 घंटे का एक दिन होता है और यह घूर्णन 24 घंटे में कर लेती है। पृथ्वी परिक्रमण करती है तो 4 जुलाई को उच्च सौर यानी कि सबसे दूर होती है, पृथ्वी से मतलब सूर्य से सबसे दूर होती है। उस समय माना जाता है कि यह 15.2 करोड़ किलोमीटर में सूर्य से दूर हो जाती है। तो 4 जुलाई को क्या होता है? उच्च सौर होता है। उच्च सौर यानी कि सौर से यानी कि सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है। और 3 जनवरी को यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक होती है। माना जाता है कि 14.8 करोड़ किलोमीटर दूर रहती है। और 3 जनवरी को उपसौर होता है। 3 जनवरी को क्या होता है? उपसौर होता है। पृथ्वी 23.5 अक्षांश झुकी हुई है। पृथ्वी पर 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, ये आपको बताया गया है। ठीक, तो पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, चंद्रमा। उपग्रह जानते ही हैं, जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं। हमने आपको कल बताया था कि जो ग्रह है, मान लीजिए ये सूर्य है आपका, क्या है? सूर्य है। सूर्य से इस तरीके से क्या करते हैं? ग्रह गति करते हैं। तो उच्च सौर यहाँ पर होता है। जब पृथ्वी यहाँ पर होती है तो उच्च सौर यहाँ पर होता है, और जब यहाँ पर होती है तो उपसौर होता है। ठीक है। मंगल, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो हम मंगल ग्रह की बात करते हैं। चौथा ग्रह कौन सा है? मंगल। चौथा ग्रह कौन सा है? मंगल। मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन उपलब्ध है। ऑक्सीजन नहीं, वायुमंडल, मतलब मंगल ग्रह पर वायुमंडल उपलब्ध है, जिसमें CO2 प्रेजेंट है, मीथेन प्रेजेंट है, अमोनिया प्रेजेंट है। इसके 2 उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। डीमोस और फोबोस नाम। इसका सबसे ऊंचा ग्रह निक्स ओलंपिया है। निक्स ओलंपिया है, जो पृथ्वी के एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। 3 गुना ऊंचा है। पृथ्वी के अलावा मंगल एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन की संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं, या व्यक्त की गई हैं कि यहाँ पर जीवन संभव हो सकता है। लेकिन पहले के खगोल शास्त्रियों के अनुसार यहाँ पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा वहाँ पर क्या है? विद्यमान है। ये रहे आपके क्षुद्र पट्टिका से पहले ये 4 ग्रह जो आंतरिक ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। अब आपका 5वां ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में यह 5वां ग्रह है, और यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके पास 67 उपग्रह हैं। गैनमीड उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनमीड उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है। यह तारा एवं ग्रह, तारा व ग्रह दोनों गुणों से युक्त है, क्योंकि
इसमें स्वयं की रेडियो एनर्जी है। क्या है? रेडियो ऊर्जा उपस्थित है। इसका व्यास 1,38,081 किलोमीटर तथा सूर्य से जो दूरी है, सूर्य से दूरी आपकी 77.83 किलोमीटर है। सूर्य का एक चक्कर 11.9 वर्ष में पूरा करता है। 11.9 वर्ष में क्या करता है? पूरा करता है। अब अगले ग्रह शनि की बात करते हैं। शनि सूर्य से दूरी के क्रम में 6वां ग्रह है और आकार में यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर वलय उपस्थित होती है। शनि के पास 79 उपग्रह हैं। व्यास 1,20,500 किलोमीटर है और यह सूर्य की परिक्रमा 30 वर्ष में पूरी करता है। यह अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। शनि पर हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, मीथेन आदि क्या हैं? प्रेजेंट रहते हैं। आकाश में यह पीले ग्रह के समान दृष्टिगत रखता है। शनि सूर्य से 142.7 करोड़ किलोमीटर दूर है। इतना करोड़ किलोमीटर दूर है। अब हम बात करते हैं सौर मंडल के 7वें ग्रह अरुण की। किसकी? अरुण। इसकी खोज विलियम हर्शल ने की थी। यह सूर्य से दूरी के क्रम में 7वां ग्रह है। इसका व्यास 51,400 किलोमीटर है। इसकी सूर्य से दूरी 287 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से दूरी कितनी है? 287 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह शुक्र की तरह ही यह भी अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में क्या करता है? मोशन करता है। इसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और यह 84 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। अब 8वें और अंतिम ग्रह वरुण। यह सूर्य से दूरी के क्रम में 8वां एवं अंतिम ग्रह है। इसका व्यास 48,600 किलोमीटर है। यह सूर्य से 497 करोड़ किलोमीटर दूर है। 497 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह सूर्य का एक चक्कर 164.8 वर्षों में पूरा करता है और अपनी धुरी पर 16 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है। इसकी खोज जर्मन खगोल शास्त्री जेहान गाले ने किया है। जेहान गाले। आज के वीडियो में आपने सीखा ग्रहों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगले वीडियो में इससे संबंधित जो उपग्रह, उल्काएं, उल्कापिंड, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आदि के बारे में चर्चा होगी। तब तक के लिए 1.5 साल।